आज मैं तुम्हें एक ऐसे हॉरर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हॉरर का एच भी नहीं है। इस 1.5 घंटे की मूवी में सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। खैर आओ सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है बाई अजैब। हिंदी में बोले तो शैतानी बच्चा। अब देखो इसकी मेन कहानी ये है कि सालों पहले एक गांव में एक ज़मींदार था जो कि गांव के लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था और गांव के लड़कियों के साथ बुरे काम करता था। अब तुम समझ ही जाओ। एंड इसके बाद गांव वालों की भी सहन शक्ति टूट गई और गांव वालों ने मिलकर उस जमींदार को एक बहुत ही गंदी मौत मारी। अब इसके कई सालों बाद उसके ही वंश का एक आदमी उस जमींदार के आत्मा को फिर से धरती पर बुलाता है ताकि इन रिटर्न उसे ढेर सारे पैसे मिल सके। अब इसके बाद वो जमींदार ये मांग करता है कि उसे एक शरीर चाहिए ताकि वो उसके अंदर रह सके। अब यह आदमी उस जमींदार को एक प्रेग्नेंट लेडी प्रोवाइड करता है क्योंकि देखो तुम जानते ही हो कि डीमंस को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा या नहीं, या फिर अगर वो सरवाइव कर गया तो कितने समय के लिए सरवाइव करेगा। अब अगर बात करें इसके रिव्यू की तो मेरे भाई यहाँ पर कोई भी हॉरर नाम की चीज़ नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, इस मूवी को अच्छी तरीके से ना ही पोर्ट्रे किया गया है और जंपस्कर्स की तो बात ही मत करो। इस मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो कि तुम्हें एंटरटेन करेगी। नॉट इवन ए सिंगल सीन जिसको देखकर तुम डर जाओ। अबे इस मूवी को देखकर कोई 5 साल का बच्चा भी नहीं डरेगा। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। एक अच्छी हॉरर मूवी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छी स्टोरी, सम हॉरर सीन्स and some sort of jump scares. And if you need, listen carefully, if you need, then VFX, some 18 plus scenes and some brutality scenes. बट इन्होंने यहाँ पर आखिरी के इन 3 चीज़ों को ही हॉरर मूवी मान लिया है क्योंकि यहाँ पर ना ही तो इनकी स्टोरी अच्छी है, ना ही VFX अच्छे हैं, ना ही हॉरर सीन्स अच्छे हैं। ठीक है चलो तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूँ। इस मूवी में वो जो ज़मींदार है वो उस बच्चे के शरीर में 8 सालों तक सरवाइव करता है। 8 साल। इसके बाद तुम्हें भी आइडिया लग गया होगा कि उस जमींदार का कुछ तो मकसद होगा, मतलब कुछ तो मेन गोल होगा। भाई मूवी में ये हमें बता तो देते कि उसका मेन गोल क्या था। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे भाई। और वीएफएक्स में तो ये लोग सिर्फ उड़ रहे हैं। कोई उड़कर ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई उड़कर कुएं से बाहर निकल रहा है, मतलब मेरे भाई कुछ भी। मेरी मानो तो सबको एक एक सूट पहना कर रीशूट कर लो, एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का प्रीक्वल भी हो जाएगा। ठीक है चलो इसको अदर हॉरर मूवी से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बाई अजैब एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। तो इससे पहले भी हमने एक और इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है द वॉर्म, जो कि इस मूवी से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं इसकी कहानी में। अब अगर अगेन मैं तुम्हें इसकी कहानी छोटे में बताऊं तो सालों पहले एक बुरा ज़मींदार था जो कि बहुत ही अत्याचारी था। तो एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसको पेल दिया, उसको मार दिया। एंड जब वो अगेन इस धरती पे आया तो इसने ये फलाना ढिमकाना कांड किया। छोटे में यही हुई इसकी कहानी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं द कर्स ऑफ ला llorona से, जहाँ इसकी कहानी ये है कि ला llorona को एक ज़मींदार से प्यार हो गया था, जहाँ उसको धोखा मिला। एंड जब उसको इस बात के बारे में पता चला तो सबसे पहले ला llorona ने अपने दोनों बच्चों को मारा। उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। एंड अब इसके बाद से ही उसकी आत्मा भटक रही है और दूसरों के बच्चों को मार रही है ताकि वो अपने बच्चों को फिर से जिंदा कर सके। देखा ना, छोटे में भी द कर्स ऑफ ला llorona की कहानी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बट बाई अजैब की कहानी अगर मैं तुम्हें छोटे में बताऊं या फिर बड़े में बताऊं, कोई फर्क नहीं है उसमें। ना ही तुम्हें उसका कहानी समझ आएगी और ना ही कुछ और समझ आएगा। साला वो आया क्यों भाई? जो जमींदार था वो इस धरती पे आया ही क्यों? वो तो हमें समझा देते, पर नहीं। ठीक है, मेरे इस पॉइंट को अनवैलिड मानते हैं, पर वो जो जमींदार का आत्मा उस बच्चे के शरीर में 7-8 साल तक सरवाइव किया, उसका कोई तो मेन गोल होगा, कोई तो मकसद होगा। भाई उसने किया ही क्या 7-8 साल सरवाइव करके उस शरीर में? क्या किया उसने, बताओ मेरे को। अब इसके बाद बात करें अगर इसके वीएफएक्स की, तो ये जो उड़ने वाले वीएफएक्स है, कूदी फांद मारने वाले जो वीएफएक्स है, वो भी हमने कई सारी मूवीज़ में देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इविल डेड राइज को ही ले लो। अब उस मूवी में
इन्होंने इन सीन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आ सके। बट इस मूवी में ना ही तो इन्होंने इन सीन्स को अच्छी तरीके से दिखाया है और ना ही पोर्ट्रे करने की कोशिश भी की है। और मेरे लिए तो इस मूवी में डर का माहौल कभी यहाँ पर था ही नहीं। इन्होंने ऑडियंस को सिर्फ गंदे VFX, 18+ सीन्स एंड ब्रूटलिटी सीन्स के साथ थाली में परोस कर दे दिया है कि ये लो भाई, हो गई तुम्हारी हॉरर मूवी। ये कैसी मूवी हुई? एंड अगर तुम मुझसे यहाँ पर पूछोगे कि भाई क्या सच में यहाँ पर कोई भी प्लस पॉइंट्स नहीं थे, क्या यह मूवी सच में उतनी ही बुरी थी? देखो, मूवी बुरी तो थी आई वोंट लाई, मूवी बुरी तो थी, ठीक है। मैं कई सारे सीन्स में हंसा क्योंकि इसके VFX बहुत ही गंदे थे। बट हाँ, इसके लास्ट वाले सीन में हमने एक और डीमन को देखा जो कि अकॉर्डिंग टू मी यही सिर्फ एकमात्र प्लस पॉइंट है इस पूरे मूवी के लिए, क्योंकि वो जो डीमन है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। लुक वाइज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, नॉट पावर वाइज, क्योंकि वो भी लास्ट में उड़ ही रही थी तो उस वाले साइड में हम लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि देखो, उसके लुक पूरा बहुत ही अच्छा था। अगर तुम देखोगे तो उसके सींग विंग थोड़े से निकले हुए थे जो कि मेरे थंबनेल में भी है। तो वो वाली डीमन अच्छी थी एंड उसका एक मकसद भी था। अगर तुम ये मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो हाँ, यही थी एक सिर्फ प्लस पॉइंट इस पूरे मूवी के लिए। एंड एट लास्ट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि देखो, अगर तुम ये मूवी स्किप भी कर दोगे तो कोई पहाड़ टूट नहीं जाएगा। बट हाँ, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करके ये वाली मूवी देखने जा रहे हो तो उसके बाद तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता ही देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।